वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ टेक बाय जीतू सर। तो आज कराएंगे हम उससे आगे के क्वेश्चंस, जैसा कि आपको पिछले वीडियो में कराई थी। हमने एक्सरसाइज 3.1 के 4 क्वेश्चंस कराए थे। अब उससे आगे के क्वेश्चन कराएंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, कैसे आगे के क्वेश्चंस करेंगे, वो सब इस वीडियो में जानेंगे। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना है। चैनल्स पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि हम कोई भी वीडियो ला लें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले वॉच कर सकोगे। अब हम बिल्कुल विदाउट, आप देख रहे होंगे, विदाउट अलग स्क्रीन्स वगैरह, हम सीधे सीधे सिंपल वीडियो बना रहे हैं। कोई बीच में आप मीडिया वगैरह उसका यूज नहीं कर रहे, एनिमेशंस वगैरह का, क्योंकि हम चाहते हैं कि टाइम कम और क्वेश्चंस आपको ज्यादा से ज्यादा बता सकें। तो देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर आपका 5, जिसमें भी आपको, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 4 किया था, क्वेश्चन नंबर 4 में तो आपकी 2x2 की रचना करनी थी आप व्यू की, बट इसमें आपको करनी है 3x4 की रचना। तो 3x4 की हम रचना कैसे करेंगे, कैसे करनी है, वो सब इस वीडियो में आप जानोगे। तो जैसे कि आपको ये क्वेश्चन दिया गया, देखिए इसमें 3x4 का मतलब है 3 पंक्ति होंगी, 4 स्तंभ होंगे खड़े हुए, समझ में आ गया? यानी 3 पंक्ति यानी 3 रो होंगी, 4 कॉलम होंगे। 3x4 का मतलब होता है 3 रो ऑफ 4 कॉलम। तो 3 रो के लिए हम देखिए, आपको पहले हम फिगर बना देते हैं। देखिए जैसे इस तरीके से बनाएंगे, आपका A11 निकलेगा, A12, A13 और A14, ठीक। A21, A22, A33 और A34, सॉरी A, ठीक। और A31, A32, सॉरी यहां पर 23 आएगा और यहां पर 24 आएगा। और ऐसे ही इस पे 33 और A34, ये आपको वैल्यू निकालनी है, ध्यान रखिएगा। देखिए 3 हो गई, A11, 12, 13, 14, A21, 22, 23, 24, तो 3 रो हो गई इधर लेटी हुई और कॉलम्स आपके हो गए 4। तो यही आपको वैल्यू निकालनी है। अब देखिए इसमें दिया है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट मतलब है आपको प्लस की ही वैल्यू है, यानी निरपेक्ष मान, जो आपने 6-7 पे पढ़े थे वही निरपेक्ष मान के आपको डंडे लगे हुए। निरपेक्ष मान जैसे आपने देखा होगा, जैसे हमें -3 + 2, ये निरपेक्ष मान की वैल्यू है। अगर इसका देखा जाए तो माइनस का 1 होगा और इसमें हमेशा प्लस की आती है वैल्यू, ध्यान रखिएगा। ये आपने 6-7 में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, किसको बोलते हैं हम, निरपेक्ष मान। यानी दो डंडों के बीच में कोई भी नंबर हो, प्लस का हो तब भी प्लस का आएगा और माइनस का हो तब भी प्लस का आता है। तो ये बोलते हैं हम निरपेक्ष मान या एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। तो यही आपको निकालने हैं। तो देखिए इसको अगर हम निकालें तो एक एक पद निकालेंगे। ये कितने हैं हमारे, सभी पद आपको निकालने। तो सबसे पहले हम निकालेंगे A11। तो A11 यानी I और J दोनों की वैल्यू कितनी है, 1 1। तो हम लिखेंगे इसमें 1 2 इक्वल टू, सॉरी 1 2 मल्टीप्लाई में है, ध्यान रखिए 1 2 -3 इंटू 1 + 1 इक्वल 1/2, 3 1 जा 3 -3 + 1 बराबर हो गया आपका 1/2 और यहाँ बचा आपका -2 हमेशा प्लस में नहीं जाएगा, इससे आप निरपेक्ष मान निकालेंगे, इसका 2 -2 का 2 हो गया यानी 1, यानी A11 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 1। समझ में आ गया? अब निकालेंगे A12। क्या निकालना है आपको, A12 1/2, यानी I की वैल्यू कितनी है 1 और J की वैल्यू कितनी लगानी है आपको 2। तो लिखेंगे इसमें -3 इंटू 1 + 2 इक्वल 1/2 -3 + 2 बराबर 1/2 -1, यानी इसकी वैल्यू आ गई आपकी 1/2 इंटू 1, यानी कितनी आ गई 1/2। समझ में आ रहा है? इस तरीके से आपको करना है, ध्यान रखिएगा। अब A13 1/2 -3 मल्टीप्लाई, देखिए A30 I की वैल्यू तो 1 ही रहेगी, ध्यान रखिएगा। J की वैल्यू चेंजेस हो रही है,
तो जे में ये 1 ही रहेगा प्लस यहां हो गए आपके 3 इक्वल टू 1 टू -3 हो जाएंगे +3 हो गए इक्वल टू 1/2 इसमें आ गया आपके 0 यानी 1/2 मल्टीप्लाई 0 यानी कितनी आ गई आपकी 0। समझ में आ गया, ये वैल्यू निकल के आ रही है। अब देखिए अब आगे निकालेंगे A14 बराबर 1/2 -3 इंटू 1 +4 ठीक, ये होगी 1/2 -3 +4 बराबर 1/2 और आपका हो गया 1 आ गया इसमें और 1/2 इंटू 1 यानी इक्वल टू आ गया आपका 1 ठीक, यानी A11 A12 A13 A14 यानी पहली वाली रो की आपकी सभी वैल्यू निकल आई। अब सेकंड रो की निकालेंगे A21 बराबर 1/2। अब देखिए क्या हो गया आपकी I की वैल्यू कितनी होगी 2 और J की वैल्यू होगी 1 तो लिखेंगे -3 इंटू 2 +1 बराबर 1/2 ये होगी -6 +1 बराबर हो गया आपका 1/2 आपका बचा -5 इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 5 यानी कितना आ गया आपका 5/2। तो देखिए ये वैल्यू निकल आई। तो देखिए अभी इन वैल्यू को हम यहां पे रख देते हैं। देखिए पहले आपकी आई A11 यानी कितनी होगी आपकी 1 A12 1/2 A13 0 A14 1 A21 कितनी आ गई आपकी 5/2 यानी इतनी वैल्यू आपके पास निकल आई। अब आगे की वैल्यू निकालेंगे। देखिए बोर्ड है छोटा, देख लीजिएगा ध्यान से किस तरीके से आपको निकालनी है। ये सब वैल्यू निकल आई A21 तक। देखिए हमने यहां पर नोट करनी है A11 A12 A13 A14 A21। अब निकालेंगे आगे की वैल्यू। देखिए A21 निकला है। अब निकालेंगे A22, लिखेंगे A22 बराबर 1/2 आई जे दोनों की वैल्यू कितनी है 2 तो -3 इंटू 2 +2 इक्वल टू हो गया आपका 1/2 -6 +2 इक्वल हो गया 1/2 -4 बराबर 1/2 मल्टीप्लाई 4 बराबर 2 2 जा 4 यानी कितनी आ गई आपकी 2 वैल्यू। ऐसे निकाली A23 बराबर 1/2 -3। अब देखिए इसकी वैल्यू हमेशा 2 ही रहेगी। क्यों कि देखिए आई की वैल्यू कितनी है 2 इस लाइन में। देखिए इस वाले में देखिए सेकंड रो में आपकी क्या है आई की वैल्यू 2 2 रहती है बट जे की वैल्यू आपकी बढ़ती रहेगी। तो मल्टीप्लाई 2 प्लस ये हो गया आपका 3 ठीक बराबर 1/2 ये माइनस का 6 होगा +3 यानी आपका आ गया 1/2 -3 2 1/2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 3/2। देखिए ध्यान रखिएगा एब्सोल्यूट यानी निरपेक्ष मान में आपकी वैल्यू प्लस की ही आएगी। अब A24 1/2 -3 इंटू 2 +4 इक्वल टू 1/2 करने माइनस का 6 +4 इक्वल टू 1/2 ये आपका बचा -2 यानी 1/2 इंटू 2 इक्वल टू 1। समझ में आ गया, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1 निकल के आ गई। A24 हो गया। अब निकालेंगे आगे की वैल्यू। देखिए सेकंड रो में हमें क्या करना है A24। अब लेंगे थर्ड रो A31 इक्वल टू अब देखिए आई की वैल्यू 3 होगी और जे की वैल्यू कितनी है आपकी 1 तो हम इसी से लेंगे 1/2 -3 गुणा 3 +1 ओके यही है आपका 1/2 3 का 9 हो गया माइनस के 9 प्लस का 1 इक्वल टू 1/2 आपका बचा माइनस का 8 इक्वल ये हो गया। अब देखिए
1/2 मल्टीप्लाई 8 बराबर 2 4 जा 8, यानी कितनी आ गई आपकी 4 आ गई, 2 से कट ऑफ हो गया। अब निकालेंगे 832 इक्वल 1/2, देखिए ए की वैल्यू आई की वैल्यू 3 है और जे की वैल्यू चेंज हो गई, तो -3 इंटू 3 प्लस 2 यानी 1/2 -9 प्लस 2 यानी हो गया आपका 1/2 -7 यानी हो गया आपका 1/2 इंटू 7 यानी कितने आ गई आपकी 7/2। तो ये आ गई आपकी अदर वैल्यू यानी A31। अब आपकी दो वैल्यू निकालनी है A33 और A34, तो इन सबको हम नोट कर लेते हैं। A22 कितनी निकल के आ गई आपकी 2, A23 3/2, A24 1 निकल के आ गई, ठीक। A31 कितनी आ गई आपकी 4, A32 कितना निकल के आ गई आपकी 7/2। अभी आपके पास में A33 और A34 ये दो वैल्यू और निकालनी है। जैसे आपकी ये दोनों वैल्यू निकल आएंगी और आपका 3/4 आगे की रचना हो जाएगी। समझ में आ गया? तो देखिए आगे की वैल्यू निकालते हैं। आगे की वैल्यू है आपकी A33 बराबर 1/2। देखिए आई की वैल्यू भी 3 है और जे की वैल्यू भी 3 है, तो -3 इंटू 3 प्लस 3 यानी 1/2 -9 प्लस 3 यानी 1/2 -6 बराबर 1/2 इंटू 6 यानी 2 3 6 3 आ गई। अब A34 बराबर 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 4 बराबर 1/2 -9 प्लस 4 इक्वल टू 1/2 -5 इक्वल टू 1/2 इंटू 5 इक्वल टू 5/2। ये निकल के आ गए, यानी ये सभी हमारी वैल्यू निकल के आ गई। तो देखिए जो आपकी आव्यूह की रचना हुई वो इस तरीके से हुई, देख लीजिए दोबारा से लिखते। देखिए ये हो गया 1 1/2 0 1 5/2 2 3/2 1 4 7/2 और आपकी निकल के आई ये 3 और 5/2। ये बन गया आपका आव्यूह 3/4 का। ध्यान से देख लीजिए, इस तरीके से आपको इसकी रचना करनी है, अलग से नहीं आएगी, यही आपकी वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसकी रचना करनी है, अलग तरीके से नहीं करनी है, यही आपकी रचना होगी। देख लीजिएगा एक एक पद आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हमें इसकी रचना करनी है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का फर्स्ट। तो ध्यान रखिएगा इस तरीके से आपको वैल्यू निकालनी है। देखिए कहीं वैल्यू अगर आपकी चेंजेस वगैरह हो तो आप देख सकते हैं इसको एक एक करके। तो जैसे हमने ये वैल्यू चेक की है, इसमें आपका A14 4 - 3 यानी 1 बचा आपका 1/2, तो इसकी वैल्यू जो है 1/2 आएगी। ध्यान रखिएगा इसकी वैल्यू 1/2 है, क्योंकि कुछ जगह यही चीजें आपको देखनी है कि कुछ जगह चेंजेस वगैरह हो सकते हैं। आपको कैलकुलेशन पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, जिससे कहीं भी कोई गलती की चांस ना रहे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब लेंगे हम आगे का क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड।
देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड में भी आपको यही वैल्यू निकालनी है और 3/4 की ही वैल्यू निकालनी है, यानी सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है आपको aij बराबर 2i माइनस j, ये है आपको, और इसकी भी आपको इसी तरीके से वैल्यू सभी की निकालनी है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे a11 बराबर 2 इंटू 1 माइनस 1, यानी हो गया आपका 2 माइनस 1, यानी आपकी आ गई 1। ठीक, सेकंड निकालेंगे a12 इंटू 2 इंटू, देखिए आई की वैल्यू 1 ही रहेगी, माइनस 2, 2 माइनस 2 यानी इक्वल टू आ गया आपका 0। a13 निकालेंगे तो 2 इंटू 1 माइनस 3 यानी हो गया आपका 2 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 1। a14 निकालेंगे तो 2 इंटू 1 माइनस 4 इक्वल टू हो गया 2 माइनस 4 इक्वल टू हो गई आपकी माइनस की 2। ठीक, अब देखिए ये पहली रो निकल आई आपकी, सेकंड रो निकालेंगे a21 इक्वल टू, देखिए अब i की वैल्यू कितनी होगी 2, तो 2 इंटू 2 माइनस 1 इक्वल टू 4 माइनस 1 इक्वल टू आ गई आपकी 3। a22 इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 2 कितना होगा 4 माइनस 2 इक्वल टू हो गया आपका 2। अब रिजल्ट निकाल लेते हैं आपकी a23 इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 3 4 माइनस 3 इक्वल टू हो गया आपका 1। a24 इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 4 इक्वल टू आ गया आपका 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। अब ये सेकंड रो निकल आई, अब थर्ड रो निकालेंगे a31 इक्वल टू, देखिए अब i की वैल्यू 3 हो गई और j की वैल्यू 1 हो गई, यानी चेंज हो गई। तो हम निकालेंगे 2 इंटू 3 माइनस 1 यानी हो गया आपका 6 माइनस 1 यानी कितना आ गया आपका 5। a32 इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 2 कितना होगा 6 माइनस 2 यानी कितना आ गया आपका 4। a33 बराबर 2 गुणा 3 माइनस 3 6 माइनस 3 बराबर कितने आ गए आपके 3। a34 बराबर 2 इंटू 3 माइनस 4 6 माइनस 4 इक्वल टू आ गया आपका 2। तो यानी ये सभी वैल्यू आपकी निकल के आ गई। अब केवल और केवल इसको क्या करना है आपको, जो आपकी 3/4 की रो दी गई है इसमें इस वैल्यू को पुट करना है। देखिए इसमें रख देते हैं हम वैल्यू, (3/4) का था 1 0 माइनस 1 और माइनस 2, ये आ गई। अब देखिए इसमें दिया है 3 2 3 2 1 0। देखिए 1 0 माइनस 1 माइनस 2 3 2 1 0, नीचे वाले ले लेंगे आपका 5 4 3 2। तो ये निकल के आ गई आपकी 3/4 रो का सेकंड क्वेश्चन का आंसर। ध्यान रखिएगा इसी तरीके से आपको इसको करना है, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए करने का तरीका यही है, बट आपको एक चीज ध्यान रखना है, करने का तरीका यही है बट एक चीज ध्यान रखना है कहीं पे कैलकुलेशन में चेंजिंग ना हो। कैलकुलेशन में अगर कोई दिक्कत आ गई तो समझ लीजिए आपका क्वेश्चन सही होते हुए कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। तो कैलकुलेशन पे मेनली फोकस करना है, एल्जेब्रिक नहीं है ये केवल अर्थमेटिक है, आपका ध्यान रखना। अंकगणित है, अंकगणित का ही यूज करना है अंकों का। एक्स वाई जेड के रिगार्डिंग क्वेश्चंस नहीं है, एक्स वाई की वैल्यू निकलने के लिए रिगार्डिंग आ सकते हैं बट मेनली आपको कैलकुलेशन पर ही इसमें फोकस करना है। तो ये था आपका 5th का सेकंड क्वेश्चन। अब लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6।
अब है आपका क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 6 में अब इसमें दिया गया है x, y, z का मान ज्ञात करो। इसमें आपको x, y, z का मान ज्ञात करना है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट। 6 के फर्स्ट में आपको दिया गया है 4, 3, x, 5 इक्वल y, z, 1, 5। ठीक, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालनी है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए हम क्या करेंगे, ये बहुत ही सिंपल है। हम क्या करेंगे, दोनों ओर तुलना करने का। दोनों ओर अगर हम तुलना करेंगे तो देखिए y, देखिए पहले x लेते हैं। x की जब हमारा कितना है 1, तो x इक्वल टू कितना आ गया आपका 1। y की जगह पे हमारा कितना है 4, तो y इक्वल टू कितना आ गया आपका 4। z की जगह पे हमारा कितना है 3, z इक्वल टू आ गया आपका 3। तो ये निकल के आ गए x, y, z की वैल्यू। सिंपल ही था, आपको केवल और केवल तुलना करनी थी, ये नहीं है कि आगे आपको सॉल्व करना हो। समझ में आ गया। अब लेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड क्वेश्चन ही, ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं था। अब देखिए आगे क्वेश्चन सेकंड में दिया गया है आपको, आगे में दिया गया x प्लस वाई और 2। सेकंड दिया गया है आपको 5 प्लस जेड एक्स वाई बराबर 6, 2, 5, 8। ये आपको दिया गया है और इससे आपको वैल्यू निकालनी है एक्स वाई जेड की। तो देखिए अगर हम कंपेयर करें, देखिए पहले हम क्या करते हैं, इस वाली जेड की वैल्यू निकाले थे कंपेयर करने पर। देखिए हम लिखेंगे दोनों ओर तुलना करने पर, दोनों ओर तुलना करेंगे तो देखिए पहले वाले से आ गया x प्लस वाई बराबर 6, ये हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट। सेकेंड इसको ले लेंगे, इसको ले लीजिएगा एक्स वाई इक्वल टू हो गया आपका 8, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। थर्ड वाले करेंगे हम 5 प्लस जेड इक्वल टू 5। देखिए 5 प्लस इस जगह पर यही है, यानी ये क्या है, ये 21 है, ये 21 की जगह पे हमारा कितना है 5, तो जेड इक्वल टू हो गया आपका 5 माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी जेड की वैल्यू तो आपकी निकल आई। अब लेंगे हम समीकरण फर्स्ट से, वो सेकंड से, या फर्स्ट कोई भी ले सकते हैं, समीकरण सेकंड से, या समीकरण सेकंड लेने पर सेकंड लेंगे तो क्या था, एक्स वाई इक्वल टू 8, एक्स इक्वल टू आ गया 8 अपॉन वाई। ये हुआ क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड। एक्स का मान रखेंगे हम समीकरण फर्स्ट में, एक्स का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में दिया गया एक्स की जब पे हम कितना लिखेंगे 8 बटे वाई प्लस वाई इक्वल टू 6। एलसीएम ले लेंगे, इसका आ गया वाई, तो 8 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 6, तो आपका आ गया वाई स्क्वायर प्लस 8 बराबर 6y। लेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 बराबर 0। अब 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि आपके जोड़ने पे कितने आए 6, 4 दूनी 8, कितना हो गया वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 2y प्लस 8 बराबर 0। वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस आ जाएगा ये भी माइनस 2y प्लस 8 बराबर 0। पीएच बना लेंगे इसमें, तो y कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 4 हो गया, इसमें माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, ये भी हो गया y माइनस 4, तो आपके आगे y माइनस 4 और दूसरा आ गया आपका y माइनस 2।
0। अब इनसे हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। y बराबर हो गया अपना 4,2। y की वैल्यू 2 निकल आई, 4 या 2। अब इसी तरीके से जब y की वैल्यू 2 निकली है तो x की वैल्यू भी ऑब्वियसली 2 ही निकलेंगी। तो देखिए समीकरण थर्ड में क्या था, x इक्वल टू 8/y। तो समीकरण लिख देंगे हम समीकरण थर्ड से। तो देखिए x इक्वल टू जब हमने 4 लिया तो 8/4 कितनी आ गई आपकी 2। और जब हमने 2 ले लिया y बराबर x इक्वल टू हो गया 8/2 यानी कितनी आ गई आपकी 4। ध्यान रखिएगा। तो देखिए ये आ गई आपकी z की वैल्यू, ये हो गई आपकी y की वैल्यू और ये दोनों हो गई आपकी x की वैल्यू। समझ में आ गया? यानी x y z की आपकी वैल्यू इस तरीके से निकालनी है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, केवल और केवल आपको कंपेयर करनी है। कंपेयर करने पर ही यानी तुलना करने पर ही आपका ये क्वेश्चंस निकल आएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको करना है। अगर वीडियो पसंद आता है तो भाई वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है। इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराते रहेंगे, ध्यान रखिएगा। अब लेंगे हम आगे का क्वेश्चन। इसी का क्वेश्चन दिया गया है, जैसा कि आपको बताया गया था एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाएगा। तो ये थे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। अब लेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया गया है आपको x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। और दूसरी दी गई है x प्लस जेड और तीसरे में दिया गया वाई प्लस जेड। यानी आपका सिंगल रो है और सिंगल ही आपका कॉलम है। और इधर भी आपका यानी इसको बोलते हैं हम कॉलम मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे इसको? कॉलम मैट्रिक्स है ये, यानी स्तंभ पंक्ति, स्तंभ आव्यूह, सॉरी 5 7। ये आपका कौन सी मैट्रिक्स है? आपने पढ़ी होगी, हमने पहली वीडियो डाली थी जिसमें टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं। तो ये जो मैट्रिक्स है ये कौन सी आपकी कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं, यानी पंक्ति आव्यूह, सॉरी आपकी पंक्ति आव्यूह हो गया, स्तंभ आव्यूह, सॉरी। देखिए पंक्ति होती है आपकी लेटी हुई और स्तंभ होता है खड़ा। तो ये एक ही है, इसलिए इसको बोलते हैं हम स्तंभ आव्यूह, यानी आपकी कॉलम मैट्रिक्स। तो अब इसमें हम कंपेयर करेंगे, दोनों तरफ कॉलम मैट्रिक्स है। तो अगर हम कंपेयर करें इसकी तो हम लिखेंगे दोनों ओर तुलना करने पर, दोनों ओर अगर हम तुलना करेंगे तो आप देखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू हो गया आपका 9, सेकंड हो गया x प्लस जेड इक्वल टू हो गया आपका 5 और y प्लस जेड इक्वल टू 7। यानी ये तीनों समीकरण आपके निकल के आ गए। तो ये हो गया फर्स्ट, सेकंड और आपका थर्ड। तो देखिए एक एक करके हम वैल्यू रख देंगे, सभी की वैल्यू निकल आएंगे। तो हम क्या करेंगे, समीकरण सेकंड से x प्लस जेड बराबर 5 समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में x प्लस जेड बराबर 5 है ना, तो वही रख देंगे। यानी पहले समीकरण उतारेंगे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9। दोनों को एक साथ कर लीजिए, x प्लस जेड प्लस वाई इक्वल टू 9। समझ में आ गया? यानी इस तरीके से देखिए दोनों को एक साथ लीजिए, जेड को यहां पर। अब आपको पता है x प्लस जेड बराबर हमारा कितना है 5, तो यहां लिख देंगे 5 प्लस वाई इक्वल टू 9। यानी y इक्वल टू क्या आएगा आपका 9 माइनस 5 बराबर कितना आ गया आपका 4। ये हो गई आपकी y की वैल्यू। अब y का मान हम रख देंगे समीकरण थर्ड में, देखेंगे y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, y का मान हम समीकरण अगर थर्ड में रखेंगे तो थर्ड में दिया गया है आपको y प्लस जेड इक्वल टू 7।
तो y की वैल्यू आपने निकाली थी 4, 4 प्लस जेड इक्वल टू 7, यानी जेड इक्वल टू हो गया 7 माइनस 4 इक्वल टू हो गया आपका 3। समझ में आ गया? y की वैल्यू हो गई, z की वैल्यू हो गई। अब आप क्या करेंगे, देखिए z की वैल्यू आप किस में रखेंगे, समीकरण सेकंड में, z का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड में रखेंगे, समीकरण सेकंड क्या है आपको, x प्लस जेड इक्वल टू 5। तो z की वैल्यू आपने निकाली थी 3, तो x प्लस 3 इक्वल टू 5, x इक्वल टू हो गया आपका 5 माइनस 3 इक्वल टू हो गया आपकी 2। तो ये निकल के आ गई आपकी x, z और y, यानी तीनों वैल्यू आपकी निकल के आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 6 में यही था, आपको क्वेश्चन नंबर 6 में केवल और केवल x, y, z की ही वैल्यू निकालनी थी। तो आज की वीडियो में हमने बताए थे दो क्वेश्चंस बताए थे। अब ज्यादा क्वेश्चंस लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, इसलिए हम ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे। अब जो आगे के क्वेश्चंस है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे, टोटली बताएंगे, बिल्कुल समझाएंगे। कहीं कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। देखिए कैलकुलेशन को मेनली फोकस करना है, आपका कैलकुलेशन बिल्कुल सही होना चाहिए। कैलकुलेशन में अगर कहीं प्रॉब्लम्स है तो आपका क्वेश्चन कहीं पे भी गलत हो सकता है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड। तो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो भाई वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना है। वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए देखना है, तभी आपके ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो इस वीडियो का कहते हैं हम यहीं पे एंड। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।